गांव के बाहर एक कच्चा सा घर था। नया नहीं, चमकदार नहीं, बस रहने लायक। उसी घर में देवदत्त नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। देवदत्त मेहनती था। सुबह अंधेरे उठकर खेत जाता, दिन भर काम करता, शाम को थकाहारा लौटता। लेकिन एक बात उसे हमेशा खाती थी, पैसा आता है पर रुकता क्यों नहीं। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी अचानक खर्च। घर में माँ लक्ष्मी आती थीं, लेकिन टिकती नहीं थी। मकर संक्रांति से एक दिन पहले एक शाम देवदत्त बहुत परेशान बैठा था। माँ ने देखा और पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? देवदत्त बोला, माँ, मैं गलत काम नहीं करता, फिर भी हमारे घर में कमी क्यों रहती है? माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, कमी पैसों से नहीं, कमी सोच से आती है। देवदत्त कुछ नहीं बोला। माँ ने आगे कहा, कल मकर संक्रांति है। यह दिन साधारण नहीं होता। आज नहीं, कल माँ लक्ष्मी इंसान को परखती है। मकर संक्रांति की सुबह। अगली सुबह बहुत ठंड थी। देवदत्त का मन नहीं था उठने का, लेकिन माँ की बात याद आई। वह उठा, नदी की तरफ गया। ठंडा पानी, शरीर कांप उठा। उसने पानी में तिल डाले और स्नान किया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे सिर्फ शरीर नहीं, मन भी साफ हो गया हो। सूर्य देव को अर्घ्य। स्नान के बाद देवदत्त ने तांबे का लोटा लिया। जल, लाल फूल, कुछ चावल। सूरज की तरफ देखते हुए बोला, हे सूर्य देव, जैसे आप अंधकार हटाते हैं, वैसे ही मेरे जीवन की अनिश्चितता दूर करें। उसकी आंखें नम हो गईं। तिल और गुड़। घर लौटने पर माँ ने थोड़े से तिल और गुड़ दिए। देवदत्त बोला, माँ, इतना ही है, हमारे लिए भी कम पड़ेगा। माँ मुस्कराईं। बेटा, तिल जीवन की कड़वाहट है, गुड़ जीवन की मिठास। जो दोनों को बांट देता है, उसके जीवन में संतुलन आ जाता है। देवदत्त ने पहली बार दान को समझा। भूखे से मुलाकात। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांपता बैठा था। देवदत्त रुक गया। मन में सवाल आया, अगर दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा? फिर माँ के शब्द याद आए। उसने खिचड़ी, तिल और गुड़ बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बेटा, जो मकर संक्रांति के दिन भूखे को पहले खिलाता है, उसके घर से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। रात का सपना। उस रात देवदत्त जल्दी सो गया। सपने में तेज रोशनी दिखाई दी।